अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। और आप हमारे चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो MGT 211 पर है और आज हम जो लेक्चर मुकम्मल करेंगे ना वो लेक्चर होंगे 22 से लेकर 25 तक। इस पहले पोर्शन में मैंने 22 से लेकर 23 तक लेक्चर मुकम्मल किए हैं। नहीं मतलब भी 23 तक दिए हैं। तो पहला सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि क्या कहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मार्केटिंग इन सोसाइटी। हमारे पास जो मार्केटिंग होती है सोसाइटी में किसी माशरे में उसमें क्या रोल है जो है ना मार्केटिंग का। तो कहता है मार्केटिंग हेल्प पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट व्हील असिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इज इन डिसाइडिंग व्हाट टू डू प्रोड्यूस। कहता है कि मार्केटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सेटिस्फाई करती है जो है ना वो लोगों को इनकी नीड्स और जो भी ये चाहते हैं। ठीक है ना, मतलब ये एक बंदा होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करता है कि ये जी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोडक्ट है, ये प्रोड्यूस हो रहा है तो आप इस तरफ आएँ। अब वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो मार्केटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, असिस्ट करती है और उनको उनमें फ़ैसला ये जगाती है कि आपने करना क्या है, क्योंकि लोग जिस तरफ होंगे उसी तरह अगर आप जिस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं लोग उसी तरफ आएंगे। और लोगों की जो तमन्ना होगी, आप जब मार्केटिंग करते होंगे तो आपको समझ चल जाएगी जी लोगों की ये तमन्ना है, लोग ये चाहते हैं, तो आप उस तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन यूटिलिटी एंड इट्स टाइप। हमारे पास यूटिलिटी क्या है। कहता है कि यूटिलिटी हमारे पास जो है ना वो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट और नीड। कहता है कि हमारे पास यूटिलिटी क्या होता है, वो किसी ऐसी कीमत को जो है ना किसी प्रोडक्ट की कीमत को रेफ़र करता है जो इंसान चाहता है या फिर इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब यूटिलिटी की 4 टाइप्स हैं, उसने टाइप्स पूछी हैं, 4 टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास टाइम यूटिलिटी आ जाता है, प्लेस यूटिलिटी आ जाता है, ओनरशिप यूटिलिटी आ जाता है और फार्म यूटिलिटी आ जाता है। तो आपको यूटिलिटी की डेफिनेशन भी इसमें मिल गई और अगर पूछा जाए इसकी टाइप्स कितनी है, 4 टाइप्स हैं। अगर आप इन टाइप्स को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप उनमें हैंड आउट से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड ट्रांसैक्शनल मार्केटिंग। हमारे पास मार्केटिंग में और ट्रांसैक्शनल मार्केटिंग में क्या रिलेशन है, आपने उस रिलेशन के बारे में बताना है। तो कहता है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है ना, हमारे पास एक रिलेशनशिप मार्केटिंग होती है और एक ट्रांसैक्शनल मार्केटिंग होती है। तो कहता है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है ना वो फोकस करती है कि हमने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किसी चीज़ के साथ, किसी कस्टमर के साथ बनाने हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं और सेंडिंग गिफ्ट में आ जाता है। फिर हमारे पास जो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग है ना वो क्या करती है, वो फोकस करती है मैक्सिमम एफिशिएंसी पर और इंडिविजुअल सेल्स पर विदाउट एम्फसाइजिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग। आपको सिंपल समझ आ रही है कि ऐसी मार्केटिंग जिसमें आप क्या कहते हैं बार बार कस्टमर को मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की और कस्टमर के साथ ना एक रिलेशन बनाते हैं, वो आप कह सकते हैं लंबा रिलेशन बनाते हैं, उसे गिफ्ट सेंड करते हैं, उसको फ़ोन कॉल्स करते हैं। तो इस तरह से आप कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास जो ट्रांसैक्शनल होती है वो एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ वो इंडिविजुअली जाती है। ठीक है ना, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ, वो रिलेशनशिप को नहीं देखती। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन कहता है व्हाट आर दी फोकस इन्फ्लुएंसिंग द मार्केटिंग सिस्टम। हमारे पास जो फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग सिस्टम में इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उनको अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर कौन कौन से हैं, आपने उन फैक्टर के बारे में बताना है। तो हमारे पास जो मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी इफ़ेक्ट करते हैं जो फैक्टर हैं वो एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं और इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। ठीक है ना, तो अगर आपने एक्सटर्नल पढ़ने हैं तो आपको एक्सटर्नल मैं दे देता हूँ। यहाँ पर देखा है कि हमारे पास आपने नाम बताने हैं जो एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट है और उनका थोड़ा बहुत ब्रीफ बताएं। तो यहाँ पर हमारे पास ना 5 पावरफुल फोर्सेस हैं। एक हमारे पास पॉलिटिकल एंड लॉजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है। हम पीछे जो मिड टर्म है उसमें भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर आए हैं जब हमने बिज़नेस की बात की थी, लेकिन दोबारा इसने बात की है कि हमारे पास जो पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट है जिसमें हमारे पास टैक्सेस आ जाते हैं, रेगुलेशन आ जाती है और जो मार्केटिंग पर लॉ इम्पैक्ट होते हैं वो आ जाते हैं। फिर हमारे पास सोशल और कल्चर इन्वायरमेंट आ जाता है। सोशल आप जानते हैं कि दुनिया किस
ट्रेंड से जी रही है, कल्चर उनकी जो है ना बैकग्राउंड कैसा है, मस्ट बी बैकग्राउंड कल्चर में आ जाता है। उसके अलावा आप रवायती जो हमारे जो है ना, जैसे पंजाब में जो रवायत चल रही है, सिंध में जो रवायत चल रही है, इस तरह से रवायत आ जाती है। और ट्रेंड जो इस वक्त चल रहा है माशरे में, वो दोनों चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। ये हमारे पास सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट आ जाती हैं। जैसे हमारे पास ट्रेंड सच एज इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, सिंगल पेरेंट फैमिली एंड अ ग्रोइंग सीनियर पॉपुलेशन। ठीक है जी। अब हमारे पास जो इसका बाकी 3 पॉइंट रहते हैं, उनमें हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है। यानी आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो देखा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस लिहाज से आपकी प्रोडक्ट को बेहतर करके बना सकती है, या फिर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपनी जो चीज़ें हैं वो कैसे न्यू कर सकते हैं, उनमें क्या चेंज ला सकते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आ जाती है। इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जो है ना, वो आप कह सकते हैं गुर्बत में, और इस तरह की जितने भी इकॉनमी रेट आ जाता है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है मार्केट को। जैसे हो सकता है जिस इलाके में आपने मार्केटिंग करनी हो वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा हो, या इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो, सूद बहुत ज़्यादा हो, रिसेशंस बहुत ज़्यादा हो, या फिर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली आपको डिस्कस करने पड़ते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ लाए हैं तो आपकी कंपटीशन में कोई दूसरा बंदा ला रहा है, तो आपने इस तरह के अपने प्रोडक्ट लाने हैं कि दूसरे बंदे से कंपटीशन करके आप आगे निकलें या उससे compete करें। तो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, क्योंकि वो बाहर की तरफ से आता है। तो स्टडिंग कंपिटिटर्स टू डिटरमाइन पोजिशनिंग एंड गेनिंग अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर आ जाता है। आप इंटरनल कर लीजिएगा, इंटरनल में हमारे जो है ना खुद के हालात आ जाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, आपको लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कर सकते हैं। तो हमारे पास रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर का क्या रोल है मार्केटिंग में, ये हम पीछे भी मैनेजर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पर मार्केटिंग में भी इसका रोल आ गया। तो मार्केटिंग में जो रोल है मैनेजर का, तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, ओवरसेइंग ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। हमारे पास जो है ना वो प्लान बनाता है, जितने भी आपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करता है और उनको उनकी देखभाल करता है। उसका जो एक और जो किरदार है ना, वो आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं, और जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन बनाना है हमने कस्टमर के मुताबिक बनाना है। कस्टमर कितना पे कर सकता है उसके मुताबिक उसने प्राइस जो है डिसीजन लेना है उसके बारे में। उसने किस किस इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कस्टमर के साथ उसने पेश कैसे आना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, और बाकायदा एक टीम बनानी है मैनेजमेंट की, और रिसर्च करनी है मार्केटिंग की कि ये प्रोडक्ट कहाँ बिक रहे हैं और कौन कौन सी जगह बिक रहे हैं। तो मैनेजर का भी बहुत ज़्यादा इसमें ना हाथ होता है मार्केटिंग में। कहता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ अ मार्केटिंग प्लान, अगर आप मार्केटिंग प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए। तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए, करंट मार्केटिंग सिचुएशन होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस होनी चाहिए, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट एंड कंट्रोल होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास आपने जो भी एग्जीक्यूट किया है अब तक उसकी समरी होनी चाहिए, जो सिचुएशन अब चल रही है मार्केट की, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उस उन सब को आपने ध्यान में रखना है। तो इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के आपने क्या करना है, अपने मार्केटिंग प्लान बनाने हैं। ये थे हमारे 22 से लेकर 23 तक, और आगे हमारे पास जो आ रहा है वो 24 तक है, और 24 से स्टार्ट है। 24 और 25 हम अलग-अलग करेंगे। और 24 का जो नाम है वो है दी मार्केटिंग मिक्स। और अगर अभी तक हमने आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, कहता है व्हाट आर दी 4 एलिमेंट्स ऑफ फिम्स मार्केटिंग मिक्स। हमारे पास जो फिम्स मार्केटिंग मिक्स है ना, उसके 4 कंपोनेंट आप बता दें। तो हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, आप जो चीज़ बेचना चाह रहे हैं जो प्रोडक्ट है। प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास प्राइस और प्रमोशन। प्राइस आपकी जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइस कितनी है, और प्रमोशन आप कितना प्रमोट कर रहे हैं अपना जो ना मार्केटिंग के थ्रू। तो ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है आपको। आगे जी आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि डिफाइन प्रोडक्ट
डिफरेंशिएशन एंड इट्स इम्पोर्टेंट। हमारे पास जो प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपने इसको बयान करना है। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है ना किसी प्रोडक्ट की, वो क्रिएट करती है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेज that is distinct enough from existing product to attract the customer। आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है और आपने उससे थोड़ा सा डिफरेंट किया है, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट खुद हो या फिर उसकी इमेज हो, और वो इमेज ऐसी हो कि वो पहले प्रोडक्ट की निस्बत वो क्या करे, जो कस्टमर है उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो कहता है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर अ फिल्म। तो ये आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज देता है एक फिल्म के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर शुड बी कंसीडर व्हेन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ आ प्रोडक्ट। कहता है कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस दे रहे हैं। तो आप जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास आप ऑपरेटिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिसर्च एंड मार्केटिंग कॉस्ट, मतलब कि आपका जितना भी कॉस्ट आ चुका है अपनी कंपनी में रहते हुए, जितने आपने वर्कर्स ने काम किया, जितने ऑपरेशंस हुए, जितनी रिसर्च हुई, और मार्केटिंग कॉस्ट कितना आया, वो सारा आपने पहले ध्यान में रखना है। फिर आपने सेल्स वॉल्यूम रखना है कि आपका जो सेल्स हो रही है उनका वॉल्यूम क्या है, और आपका जो प्रॉफिट आप चाह रहे हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आपने इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना और फिर प्रोडक्ट की प्राइस आपने डिसाइड करनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्केटिंग मिक्स। हमारे पास जो किसी भी मार्केटिंग में मिक्स में जो प्लेस है या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसे एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो प्लेस है या डिस्ट्रीब्यूशन आप जिसे कहते हैं, वो डिटरमाइन करती है कि जो हमारे पास मोस्ट इफ़िशेंट या मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, या फिर आप प्रोड्यूसर टू कस्टमर, एक ऐसा वे जिसमें आप एक प्रोड्यूसर से एक कस्टमर तक अपनी जो है ना वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं एक एफिशिएंट वे में, एक इफ़ेक्टिव वे में, वो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेस कहते हैं। या आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का वैसे मतलब होता है बांटना या फिर आधा आधा करके करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके हिस्से करना। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं कि आप जो मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केटिंग के थ्रू, आपने एक एफिशिएंट और कितने इफेक्टिव वे में बेच रहे हैं या फिर कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं एक प्रोड्यूसर से, वो आप पर डिपेंड करता है। उसे आप प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और इंश्योरिंग प्रोडक्ट रीच थ्रू दी मार्केट, टारगेट मार्केट। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है प्रमोशन इन दी मार्केटिंग मिक्स। हमारे पास प्रमोशन क्या होती है मार्केटिंग मिक्स में, तो हमारे पास ऐसी जो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं फिल्म टू कम्युनिकेट एंड प्रमोट इट्स प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केटिंग। इट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड सेल्स प्रमोशन। कहता है कि वो तमाम जो है ना वो चीज़ें जो कि आप कम्युनिकेट करके अपने प्रोडक्ट्स और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके एक टारगेट मार्केट तक पहुंचाते हैं, उसे हम प्रमोशन, आप उसे क्या कहते हैं, प्रमोशन इन मार्केटिंग का नाम देते हैं। तो इसमें आप पर्सनली जाके सेल कर रहे हैं, या पब्लिक में आपके रिलेशन है और पब्लिक को कह रहे हैं जी सेल्स लाएं, या फिर आप सेल की प्रमोशन कर रहे हैं थ्रू एड्स, ठीक है ना, उसे एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। जैसे आप मेरी वीडियो में देखेंगे तो शुरू में एड्स आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इसे ही आप कहते हैं कि प्रमोशन करना मार्केटिंग मिक्स का। फिर हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। तो सेगमेंट क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर आपके पास एक मार्केट है तो आप उसे सब डिवाइड यानी छोटे छोटे हिस्सों में तब चेंज कर देते हैं होमोजीनियस ग्रुप, एक जैसे ग्रुप में ऑफ customers with similar characteristic behavior and needs. This allows to companies to offer customized product and target different market segments with specific marketing strategies. इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आप एक ही जैसे कस्टमर को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में आप क्या कर देते हैं, उनको चेंज रख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसमें आप देखते हैं उनके बिहेवियर भी एक जैसे होने चाहिए, उनमें खसूसियात भी एक जैसी होनी चाहिए और उनकी नीड्स भी एक जैसी होनी चाहिए।
फिर आप क्या करते हैं कि आप जो है ना वो कंपनीज़ को अलाउ करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करें और अपना जो है टारगेट जो है ना वो डिफरेंट रखें हर मार्केट सेगमेंट के लिए, ठीक है ना। और स्ट्रेटजी भी उनकी ज़ाहिर सी बात है स्पेसिफिक ही होगी। चलें जी, हम आपने बताना है कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो मार्केट सेगमेंटेशन में यूज़ किए जाते हैं उनके आपने नाम बताने हैं। तो हमारे पास 4 कॉमन फैक्टर हैं जिसमें हमारे पास जियोग्राफिक सेगमेंटेशन आ जाता है, और जिसमें हम डिवाइड करते हैं अपनी मार्केट को रीजन के बेस में। जियोग्राफ आप जानते हैं कि ज़मीन के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप सिटी में, कंट्रीज़ में, या फिर आप नेबरहुड्स, अपने जितने भी कंट्रीज़ होते हैं नेबरहुड्स अपने हमसायों में, या फिर आपका जो रीजन होता है उसमें आप पे डिवाइड करते हैं, तो आप जियोग्राफिक सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। फिर डेमोग्राफिक आ जाता है कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है कि आप सब डिवाइड करें पॉपुलेशन के थ्रू, जिसमें आपके पास एज आ जाए, जेंडर आ जाए, इनकम रेस आ जाए, ऑक्यूपेशन आ जाए और एथनिसिटी आ जाए, ठीक है ना। फिर हमारे पास इसके जो बाकी 2 बचते हैं उसमें हमारे पास फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन आ जाती है, जिसमें आप फिजियोलॉजिकल फैक्टर लाइक एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट, ओपिनियंस एंड लाइफस्टाइल को देखते हुए कस्टमर की चीज़ें एनालाइज करते हो कस्टमर को। फिर आप बिहेवियर सेगमेंटेशन आ जाते हैं कि हमारे पास जो कस्टमर है उसका नॉलेज क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो क्या चीज़ यूज़ करता है और प्रोडक्ट पर क्या रिस्पॉन्स देता है, क्या फीडबैक देता है। तो ये हमारे पास यहाँ तक था 24 वाला लेक्चर। आगे आ जाता है जी 25 का लेक्चर। तो इससे पहले फिर आपसे अपील है कि अगर अब तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो 25 वाला तो मार्केटिंग रिसर्च इसमें आ जाती है। तो मार्केटिंग रिसर्च में हमारे पास क्या कहता है कि पर्पस क्या है हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च का इन बिजनेस प्लानिंग। तो मार्केटिंग जो रिसर्च है वो हेल्प करती है डिटरमाइन फिजिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस आइडिया, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल मार्केट, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर ग्रुप्स एंड evaluating competitors and gathering information necessary for effective business planning। तो आगे जी हमारे पास आप मार्केट के लिए रिसर्च करते हो तो आप क्या करते हो, बिज़नेस प्लान करते हो, जिसमें आप क्या करते हो मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ लाते हो। आप जो मार्केट का इस वक्त पोटेंशियल चल रहा है उसे अंडरस्टैंड करते हो, कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हो कि हमारे पास कस्टमर किस तरह से है, और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है बिज़नेस प्लान के लिए। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन एंड इट्स जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ज़ाहिर सी बात है आप मार्केट की इंफॉर्मेशन देंगे तो वो बहुत सारा आपको डाटा देगी। जैसे आपके पास प्राइसेस आ जाती हैं, आपके पास डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कमोडिटीज़ आ जाती हैं, फिर उनकी सप्लाई की प्राइस क्या है, उनकी डिमांड क्या है, कस्टमर कैसे डिमांड करता है, कस्टमर की खसूसियात कितनी हैं, और इस वक्त मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो इट इज़ अ क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड आइडेंटिफाई द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। तो वही चीज़ आ जाती है जो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे हमारे पास कहता है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंट। हमारे पास मार्केट सेगमेंट के कितने जो है ना वो आप कह सकते हैं कितनी टाइप्स हैं। तो फिर वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ गया। तो मार्केट सेगमेंट में हमारे पास जियोग्राफिक डिफरेंसेस आ जाते हैं, डेमोग्राफिक डिफरेंस आ जाते हैं, सेगमेंटेशन आ जाती हैं, फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन आ जाती हैं, बिहेवियर फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास नॉलेज, एटीट्यूड। ये आपको आप ये देखें आपको यहाँ पर एमसीक्यूज़ भी क्लियर हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह क्लियर हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि आप मार्केट ट्रेंड पर ना मार्केट ट्रेंड का यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस पर या बिज़नेस डिसीजन पर कैसे जो है ना वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, असर डाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप मार्केट ट्रेंड भला क्या क्या चेंज करता है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितनी हो गई है, इकॉनमी का क्या हिसाब किताब है, इकॉनमी का फैक्टर क्या है, और हमें जो है ना ये अगर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ देगा, या फिर हम मार्केट के ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प हो जाती है ताकि हम उस तरह के प्रोडक्ट बेचें, उस तरह की स्ट्रेटजीज़ लाएं और उस तरह की पोजीशन रखें जो मीट करती हों कस्टमर को। तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बिज़नेस डिसीजन में।
फिर कहता है कि व्हाट आर द मेन स्टेप इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है तो उसमें हमारे पास कौन से जो है ना वो प्रोसेस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो डिफाइनिंग दी रिसर्च प्रॉब्लम, फिर एस्टैब्लिशिंग दी रिसर्च डिज़ाइन, फिर कलेक्टिंग एनालिसिस डेटा, फिर हमारे पास फार्मूलेटिंग फाइंडिंग्स आ जाता है। और ये हमारे पास स्टेप्स हैं जो हमारे पास इंश्योर करते हैं कि हमारे पास सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर अप्रोच है कि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और उसको मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम इन मार्केट सर्च। अगर किसी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं मार्केट सर्च में तो रिसर्च में, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो उसका ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है इस हिसाब से, क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन को सेट करता है, आपकी रिसर्च के स्कोप को स्टेप करता है, स्कोप को जो है ना वो सेट करता है। और ये इंश्योर करता है कि आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर हैं कि नहीं, अलाइंड हैं कि नहीं, आपके बिजनेस गोल्स जो हैं वो एक जगह पर मौजूद हैं कि नहीं। या फिर आपको कहता है कि आपको ये जो है ना फोकस कर देता है कि आपने कितना डाटा कलेक्ट करना है और क्या एनालिसिस इसका करना है। नेक्स्ट कहता है कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर बहुत सारे वेरियस मेथड्स हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। आप इंटरव्यूज़ करते हैं, आप सर्वे करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और एनालाइज करते हैं जो पहले से डाटा सोर्सेज आपके पास मौजूद हैं। तो यही आपके पास चीज़ है, इसमें तो और कोई ज़्यादा। कहता है कि आप डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं। तो डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, क्लीनिंग, कोडिंग एंड tabulating collecting data to drive meaningful insight. It helps to in identifying patterns, trends and relationship in the data and which can guide decision making and support business strategies. आगे जी हमारे पास कहता है कि आपके पास जो रिसर्च फाइंडिंग फार्मूलेटेड एंड प्रेजेंट इन मार्केटिंग रिसर्च होती है ना, वो कैसे होती हैं। तो आप क्या कहते हैं कि सबसे पहले रिसर्च फाइंडिंग आर फार्मूलेटेड बाय एनालिसिस द कलेक्टेड डेटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। कि आप एनालाइज करते हैं जो आपके पास डाटा कलेक्टेड होता है और कंक्लूजन आप लाते हैं जो आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं। दीज फाइंडिंग्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर मैनर ऑफन इन रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन टू कम्युनिकेट द इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशन टू द डिसीजन मेकर्स। आगे जी आपके पास है कि आप जो मार्केटिंग रिसर्च है कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग आप जो बिज़नेस वेंचर्स आते हैं उसमें रिस्क कैसे रिड्यूस करते हैं मार्केटिंग रिसर्च करके। तो आप क्या कहते हैं कि रिसर्च अर्ली ऑन बिजनेस कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल मार्केटिंग, कस्टमर प्रेफरेंस, कंपीटेटर लैंडस्केप्स। द नॉलेज हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, मिनिमाइजिंग रिस्क एंड इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो वही बात आ जाती है कि ये क्या करता है कि आपका जो है ना वो हेल्प करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें कि इस वक्त मार्केट का पोटेंशियल क्या है, आपका जो कस्टमर है उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसमें जो कंपटीटर है उसकी लैंडस्केप क्या है। और इसके अलावा नॉलेज देता है और हेल्प करता है आपकी कि आपके पास जो है ना वो रिस्क जो है वो कम से कम हो और आपके बिज़नेस सक्सेस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हों। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और ये थे 22 से लेकर 25 तक लेक्चर्स। और उम्मीद है आपको इन लेक्चर्स की समझ आई होगी। जहाँ से नहीं समझ आई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।